प्यारे बच्चों, मैं जगदीश प्रसाद देवटिया जीपीएससी स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे चैप्टर अपने पास प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। इसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दे ब्रोगली परिकल्पना। अब दे ब्रोगली परिकल्पना से हम आवेशित कणों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या था? दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के सूत्र थे लैम्ब्डा बराबर h/p। एक फॉर्मूला तो यह था। दूसरा लैम्ब्डा बराबर h/mv, संवेग p बराबर होता है अपने पास mv। तो दूसरा फॉर्मूला अपने पास ये हो गया। अब संवेग और ऊर्जा में संबंध हमने पढ़ा था। संवेग p बराबर √2m_k, जहाँ k क्या है? गतिज ऊर्जा। तो ये संवेग और ऊर्जा में संबंध हो गया। तो यहाँ से इस तरंग दैर्घ्य का सूत्र बनेगा लैम्ब्डा बराबर h/2m_k। एक फॉर्मूला ये बन गया समय के रूप में, वेग के रूप में और ये ऊर्जा के रूप में। तो दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के ये 3 सूत्र थे। अब हम इस सूत्र की सहायता से आवेशित कणों के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो जो आवेशित कण होते हैं, कौन से कण? आवेशित कण। आवेशित कणों की ऊर्जा, आवेशित कणों की ऊर्जा K बराबर होती है QV। आवेशित कणों की जो गतिज ऊर्जा दी जाती है वो विभवांतर आरोपित करके देते हैं हम। और कण का जो आवेश है वो Q, कण का आवेश Q और V विभवांतर। यहाँ देखें विभवांतर V को हम क्या लिखेंगे? थोड़ा बड़ा लिख देंगे। एक तो वेग, यहाँ वेग के लिए VR है, इसको हम स्मॉल लिख देंगे। और एक विभवांतर के लिए, तो विभवांतर के लिए जो V है उसको हम थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। कई बार दोनों फॉर्मूले दोनों ही V एक ही सूत्र में आ जाते हैं, इसे थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखें। तो यहाँ आवेशित कणों पर विभवांतर आरोपित करके हम उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यहाँ सूत्र क्या था? लैम्ब्डा बराबर h/2m_k। तो यहाँ k का मान रखेंगे। तो लैम्ब्डा बराबर h/2m⁴ ये आवेशित कणों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र बनेगा। कौन से कणों के लिए? आवेशित कणों के लिए। जहाँ h प्लांक नियतांक है, m कण का द्रव्यमान आ जाएगा, q आवेश हो जाएगा और विभवांतर भी आ जाएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। पहले किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र हम निकालें तो पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या सूत्र लिखें लैम्ब्डा E बराबर h प्लांक नियतांक √2me, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इनटू Q, इलेक्ट्रॉन का आवेश। Q बराबर क्या होगा? E और विभवांतर। ये इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र बनेगा। तो यहाँ h बराबर 6.62 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड। ये तो h की वैल्यू हो गई। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर 1.6 × 10⁻19 गुना। तो ये मान इस सूत्र में हम रखें तो लैम्ब्डा E बराबर h का मान 6.62 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड बटे अंडर रूट में 2 तो ये है ही
सूत्र में 2 तो ये है, फिर एम ई का मान तो गुणा 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 गुणा 2 आ गया, एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ गया, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और इनटू विभवांतर V, इसका मान फिक्स नहीं होता है, विभवांतर भी अलग अलग लिया जाएगा। अब इसको हम सरल करते हैं तो लैम्डा ई बराबर आएगा 12.27 बट्टे अंडर रूट V, ये विभवांतर और ये एंगस्ट्रॉम। तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र बनेगा। यहाँ एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और एक होता है 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तरंग दैर्घ्य को हम एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं और एक नैनोमीटर में लिखते हैं। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे और नैनोमीटर में। जैसे अपने पास आ गया लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, कितना 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको यदि हमें नैनोमीटर में बदलना है तो लैम्डा बराबर, ध्यान दें 10, ये एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर, या इसको एक बार हटाएं यानी गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर, कितना 6000 एंगस्ट्रॉम। अब इसको कितना 10 की पावर माइनस 9 मीटर बनाना है अपने को, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो 1 10 का भाग लग जाएगा यहाँ, 6000 गुणा 10 की पावर माइनस 9 और बट्टे ये 10 नीचे आ जाएगा मीटर, तो एक ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा लैम्डा बराबर 600 और 10 की पावर माइनस 9 मीटर को क्या लिखेंगे नैनोमीटर। यानी एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना है तो दशमलव को बाएं तरफ खिसका दीजिए। जैसे लैम्डा बराबर 5635 एंगस्ट्रॉम है, इसको अपने को नैनोमीटर में बदलना है तो लैम्डा बराबर 563.5 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना है तो हम दशमलव को एक अंक पर बाएं तरफ खिसका देंगे, और नैनोमीटर को यदि एंगस्ट्रॉम में बदलो तो दशमलव को एक अंक पर दाएं तरफ खिसका देंगे। तो ये जो फॉर्मूला था ये किस में है एंगस्ट्रॉम में। कई बार इसको लिखा जाता है नैनोमीटर में, तो लैम्डा ई बराबर नैनोमीटर में बदलने के लिए दशमलव को इधर बाएं तरफ खिसकाएंगे तो 1.227 और बट्टे अंडर रूट V और ये नैनोमीटर। तो इसी फॉर्मूले को हम नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं। तो यह है इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र ज्ञात करना। अब इस पर न्यूमेरिकल भी आता है अपने पास, बोर्ड में न्यूमेरिकल भी आ जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लें हम, एग्जाम्पल 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन, 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित, कितने वोल्ट 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध क्या ज्ञात करनी है तरंग दैर्घ्य या दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ वोल्टेज कितने दे रखे हैं 100 वोल्टेज, यानी विभवांतर का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है विभवांतर का, और इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। तो अपने पूरे डिटेल ने लेकर के एक जो फॉर्मूला हमने बनाया वो फॉर्मूला सीधा लिख देंगे। तो लैम्डा ई बराबर क्या था 12.27 बट्टे अंडर रूट V और ये एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट ये फॉर्मूला ले लेंगे। विभवांतर कितना है 100 वोल्ट, तो लैम्डा ई बराबर 12.27 और बट्टे अंडर रूट 100 और ये एंगस्ट्रॉम।
तो लैम्डा ई बराबर 12.27 और √100 कितना आएगा 10 एंगस्ट्रॉम। 10 का भाग देंगे 0.2 किसक जाएगा, तो लैम्डा ई बराबर 1.227 और बट्टे वो कितना जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य आ गई। 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध क्या ज्ञात करनी है, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य या तरंग दैर्घ्य। अब इसको हम नैनोमीटर में चेंज करें तो लैम्डा ई बराबर ये दशमलव इधर किसक जाएगा, तो यह जाएगा 0.1227 नैनोमीटर। इस तरीके के इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब हम दूसरा कण ले, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र हो गया। दूसरा हम कण लें प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए तो तरंग दैर्घ्य का क्या सूत्र था, लैम्डा बराबर h/√2m⁴v। ये आवेशित कणों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र था। तो यहाँ प्रोटॉन के लिए यदि हम निकालें, प्रोटॉन के लिए सूत्र बनाए लैम्डा p बराबर h/√2mp, प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का आवेश e और इंटू विभवांतर v। ये प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र बनेगा। अब यहाँ इनके मान रखें, h का मान 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल गुणा सेकेंड। mp प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम और m वो इसका आवेश E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम। तो ये तीनों मान यदि हम इस फॉर्मूले में रखें तो लैम्डा p बराबर h का मान 6.62 गुणा 10⁻⁻34 और बट्टे √2 गुणा mp का मान 1.672 गुणा 10⁻⁻27 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और गुणा विभवांतर v। ये मान तीनों मान इस फॉर्मूले में रख देंगे, याद आएगा। तो अब इसको सरल करें तो लैम्डा p बराबर इसका मान आएगा 0.286 और बट्टे √v एंगस्ट्रॉम। यह फॉर्मूला बनेगा किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। यह फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र है। इसको यदि नैनोमीटर में लिखे तो लैम्डा p बराबर एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना है तो दशमलव को बाईं तरफ खिसकाएंगे तो यह आएगा 0.0286 नैनोमीटर। यह आएगा अपने पास प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र। इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था, लैम्डा ई बराबर 12.27 बट्टे √v एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य था। इसी प्रकार किसके लिए निकालिया, प्रोटॉन के लिए। अब तीसरा कण अपने पास आता है अल्फा कण। तीसरा जो आवेशित कण है अल्फा कण के लिए, तो आवेशित कणों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या था, लैम्डा बराबर h बट्टे √2m³
v, यह आवेशित कणों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र है। तो यहाँ अल्फा कण के लिए लैम्ब्डा अल्फा बराबर h बटे √2 m अल्फा और इंटू q अल्फा, और ये विभवांतर v। अब यहाँ इनके मान देखें हम, तो यहाँ h बराबर 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल गुणा सेकेंड। m अल्फा, अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है, हीलियम नाभिक, यानी 2 हीलियम 4। अल्फा कण क्या होगा? हीलियम नाभिक 2 हीलियम 4। तो इसका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होगा। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। और इसका जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। द्रव्यमान 4 गुना और ये 2 गुना। तो देखिए इसमें m अल्फा बराबर 4 mp और इसका आवेश q अल्फा बराबर 2e। तो ये मान हम रखें तो लैम्ब्डा अल्फा बराबर इसका मान आएगा 0.101 बटे √v एंगस्ट्रॉम। तो ये आएगा अपने पास अल्फा कण के लिए तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला आ जाएगा। ये मान इस सूत्र में रखेंगे। इसी प्रकार तो इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए और अल्फा कण के लिए, और एक और आएगा न्यूट्रॉन, वो हम अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।